एक गांव में भोलू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था वह उससे संतुष्ट था। भोलू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। अरे मधु, आज मुझे खाना मिलेगा क्या नहीं, या मुझे आज भूखा ही खेतों पर जाना पड़ेगा। जी बस बन गया है खाना, मैं अभी बांध देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम खाना बंद दो तब तक मैं गौशाला से बेल को ले आता हूँ। अरे मधु, जल्दी करो, मुझे खेतों पर भी जाना है, देर हो रही है, सूरज सर पर निकल चुका है। हाँ हाँ, यह लीजिए आपका खाना और समय निकालकर पूरा खाना खा लेना। कल इसमें 2 रोटी बच गई थी। अरे वो कल गर्मी ज़्यादा थी ना, तो इसीलिए 2 गिलास भरकर पानी पी लिया था, तो उसी से पेट भर गया था, इसलिए कुछ रोटी बच गई थी। अच्छा तो आज पहले पूरा खाना खाना, इसके बाद ही पानी पीना। हाँ मधु, जैसा तुम कहो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। फिर भोलू अपने बेल को लेकर खेतों की तरफ निकल गया। खेतों पर पहुंचकर भोलू ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेल चलते चलते थककर जमीन पर बैठ गया। अरे बेल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बैठ गए हो? लगता है तुम थक गए हो। अब तुम भी बूढ़े हो चुके हो ना, और इतनी कड़ी धूप में तुम चल चल के थक गए होंगे। चलो कोई नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, आगे का खेत में जोत लेता हूँ। भोलू अकेले ही खेत जोतने लगता है। खेत जोतने के बाद भोलू अपने घर चला जाता है। मधु, आज हमारा बिल ठक्कर गिर गया था, अब उसकी खुराक पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी, वो बहुत कमजोर हो गया है। एजी, खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं है, अब इस बेल को कहां से खिलाएं? आप इस बेल को भेज क्यों नहीं देते? वैसे भी यह बूढ़ा हो चुका है, आप यह अपने किस काम का? नहीं मधु, मैं इस बिल को नहीं भेजूंगा। मैंने इसे छोटे से अपने बेटे की तरह पाला है, ये भी अपने परिवार की तरह है, अब ये बूढ़ा हो चुका है। ऐसे अगली सुबह फिर भोलू अपने बेल के साथ खेतों पर चला जाता है। भोलू खेतों का सारा काम निपटाकर घर को चला जाता है। इसी गांव में एक जमींदार रहता था जो अपनी खेतों की जुताई गांव के गरीब किसानों से करवाता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। हाल ही में उसने गांव से कुछ दूर एक खेत खरीदा था जिसकी उसे जुताई करवानी थी। अगली सुबह जमींदार भोलू के खेत से गुजर रहा था, तभी वह भोलू को खेतों में काम करते हुए देखा है। हीरा, बस थोड़े दिनों की और मेहनत है, एक बार हमारे खेत की जुताई हो जाए, फिर बस तुझे आराम ही आराम करना है, बस थोड़ा सा और मेरा साथ दे दे। अरे यह भोलू तो बहुत मेहनती किसान है, मुझे गांव से कुछ दूर वाले खेत का काम ऐसे ही दे देना चाहिए। ऐसा सोचकर जमींदार भोलू को आवाज लगता है। भोलू, जरा इधर आना। भोलू, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभी हाल ही में मैंने एक खेत खरीदा है, वह गांव से कुछ दूर है, क्या तुम उसकी जुताई कर पाओगे? मैं तुम्हें इसके 3,000 दूंगा। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपका खेत जोत दूंगा। बताइए, मैं आपका खेत कब से जोत दूं? तुम कल सुबह से ही खेत की जुताई में लग जाना। इस तरह अगली सुबह भोलू अपने बेल के साथ जमींदार के यहाँ जुताई के लिए चला जाता है और वहाँ जुताई करता है। वहाँ की जमीन थोड़ी सख्त थी, इस वजह से भोलू और उसके बल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। अरे यहाँ की ज़मीन तो बहुत सख्त है, बहुत मेहनत लग रही है इसकी जुताई में। ये जमींदार साहब ने मुझे कहाँ फांसा दिया। हीरा, तू भी सोचता होगा ना, ये भोलू कितना चालाक है, सारे दिन मुझे काम करवाता रहता है। पर क्या करूँ, इस पापी पेट के लिए ये सब करना पड़ता है। अगर ये सब नहीं करूँगा तो मेरा और तेरा पेट कहाँ से भरूँगा। खेत जोतने के बाद बोला और उसका बिल घर चला जाता है। क्या हुआ, जोत दिया जमींदार साहब का खेत? हाँ, आधा जोड़ दिया है और आधा रह गया है, कल तक पूरा हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ, इससे कुछ पैसे घर में आ जाएंगे।
हाँ मधु, इस बार मैंने सोचा है कि जमींदार साहब के पास से जो पैसे आएंगे उन पैसों से मैं गौशाला की मरम्मत करवाऊंगा। गौशाला में जगह जगह से छेद हो गए हैं, उन छेड़ों में से बारिश में पानी टपकता है। हाँ ठीक है जी, आप अपनी गौशाला की सबसे पहले मरम्मत ही करवा लेना, हम अपनी बाद में देखेंगे। अगली सुबह भोलू अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों को जोत रहे थे कि तभी उनका हल खेतों में अटक जाता है। अरे ये हल कैसे अटक गया? ऐसी क्या चीज़ है यहाँ हल को अटका रही है? भोलू जब थोड़ी खुदाई करता है तो देखा है कि वहाँ एक पुराना संदूक है। भोलू ने संदूक को बाहर निकाला और खोल कर देखा, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। भोलू यह देखकर बहुत खुश होता है और वह संदूक को लेकर अपने घर चले जाता है। जी, इतने सारे सोने के सिक्के, यह तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हम तो अमीर हो गए, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इन सोने के सिक्कों को बेचकर हमारी सारी जरूरत पूरी कर सकेंगे। नहीं मधु, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सोना हमारा नहीं है, ये जमींदार साहब के खेतों से मिले हैं। ये जरूर हमसे पहले जो धरती पर राजा रहते थे उन्हीं राजा महाराजा द्वारा छुपाया हुआ सोना होगा जो हमें मिला है। ये हमारा खजाना नहीं है, ये सरकारी खजाना है, ये हमें सरकार को देना होगा। आप बनते रहिए दानी, आप ऐसे ही दानी बनते रहना तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। जिंदगी भर यूं ही खेती बाड़ी करते रहना और यह सूखी दाल रोटी खाते रहना। मधु, ये बेईमानी के पैसे से अच्छी दाल रोटी है, जो कम से कम ऐसे खाकर अच्छे से नींद तो आती है। अगर बेईमानी के पैसे से खाएंगे क्या भला अपन को नींद आ पाएगी? और तुम हमेशा इस बात को याद रखना, बेईमानी का पैसा कभी भी नहीं फलता। ये पैसा सरकार का है, इस खजाने का हक केवल सरकार का है। मैं कल ही इसे जमींदार जी को देकर आऊँगा। जी आपकी मर्जी, मैं तो बस बोल ही सकती हूँ। अगली सुबह भोलू संदूक को लेकर जमींदार के पास जाता है और जमींदार को सारी बात बताता है। जमींदार भोलू से बहुत खुश होते हैं। अरे वह भोलू, तुमने आज साबित कर दिया तुम बहुत ईमानदार किसान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इस खजाने पर सरकार का हक है, इसे मैं सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगा। और हाँ, तुम्हें इस ईमानदारी का उनसे इनाम भी दिलवाऊंगा। और भोलू, तुम्हारे मेरे खेत जोतने के पैसे भी रह गए थे। खजाने को जमींदार जी को देखकर भोलू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी भोलू के घर पर एक व्यक्ति आता है। अरे कोई है क्या? इस घर में कोई भोलू नाम का व्यक्ति रहता है क्या? इतना सुनकर भोलू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। हाँ भाई साहब बोलिए, मैं ही भोलू हूँ। तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है। भोलू और उसकी पत्नी उसे व्यक्ति के साथ चलते देते हैं। वहाँ जाकर भोलू देखा है कि जमींदार साहब कुछ लोगों के साथ खड़े थे। भोलू, सच में तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। जमींदार साहब ने बताया कि तुमने कैसे इन्हें खजाना लाकर दे दिया। यह सरकारी खजाना तुमने ढूंढा है, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिल रहा है। यह लो कुछ सोने के सिक्के, इससे तुम्हारा जीवन कुछ अच्छा सुधर जाएगा। यह तुम्हारी ईमानदारी और सरकारी खजाने ढूंढने क्या इनाम है। भोलू उन सिक्के को लेकर घर जाता है। जी आपने सही कहा था, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता है, लेकिन ईमानदारी का पैसा जरूर फलता है। आपकी ईमानदारी की वजह से आज हमें इतने सारे पैसे मिलेंगे। सच में आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। उन पैसों से भोलू ने अपनी झोपड़ी को हटवाकर एक सुंदर घर बनवाया। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने के बाद भोलू की फसल पकड़ तैयार हो गई थी। भोलू ने सारी फसल की कटाई की और उन फसलों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाया। अब भोलू का नाम गांव के अमीर परिवारों में से आता था। अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से भोलू ने वह सब कुछ हासिल किया जो अच्छे जीवन गुजरने के लिए जरूरी है।